है, कम सुखन रहता है, बहुत कम बोलता है, तो उसके घर की औरत ही पूरा बेड़ा उठाए रहती है। और जिस घर में मर्द टाइट रहता है उस घर की औरत ज़्यादा नहीं बोलती है। आप लोग चुप हो गए, औरतों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। आप बोलेंगे ये चुप हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आजमा के देख लीजिए ये नुस्खा कितना कारआमद साबित होगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता ये हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्रे रसूला नाज़िश हर दो जहाँ सयाह लामका अनीसे बेकसा रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम शहर यार इरम ताजदार हरम रहमत आलम अहमदी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर सभी हजरात, मर्द, औरतें नहीं, औरतें पढ़ें अंदर ही अंदर, अपनी आवाज़ खुद सुने। लेकिन जितने मर्द हैं वो आवाज़ें बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन शुद्दुल करम बारिक सय्यिदना व वसल्लम शफ़ीना सल्लल्लाहु अलैहि हबीबना व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वसल्लम। मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ये गुमान है और अच्छा गुमान है कि आप लोगों को खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, टॉयलेट में जाने की दुआ, सोने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, चांद नया चांद देखने की दुआ, सवारी पे बैठने की दुआ, किसी के घर में जाने की दुआ, याद हो न हो लेकिन दुरूद शरीफ याद होगा। दुरूद शरीफ आपको याद होगा। वजह क्यों? उसकी वजह यह है, मेरा अच्छा गुमान है कि आप जो 5 वक्ता नमाज़ पढ़ते हैं, कोई ऐसी नमाज नहीं जो दुरूद से खाली हो। फ़र्ज़ नमाज हो आखिर में दुरूद पढ़ो, सुन्नत हो तो आखिर में दुरूद पढ़ो, नफल हो तो आखिर में दुरूद पढ़ो, वित्र हो तो आखिर में दुरूद पढ़ो। कमाल तो ये है कि जुमा की नमाज है तो आखिर में दुरूद पढ़ो, ईदैन की नमाज है तो आखिर में दुरूद पढ़ो। और जो नमाज है ही नहीं, असल में उर्फ़ में कहते हैं नमाज जनाजा, उसमें भी दुरूद पढ़ो, उसमें भी दुरूद पढ़ो। इसका मतलब है कि जो ईयरली नमाज पढ़ता है या साप्ताहिक नमाज पढ़ता है जुमा की, दुरूद तो याद होगा, वो पढ़ता ही होगा। और अगर दुरूद नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज का हाल क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद है। तो जब याद है तो इसमें लजाइए मत, बाबाज़ बुलंद एक मरतबा और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग इधर तवज्जो दीजिएगा। मैदान महशर में बड़ी भीड़ होगी। अव्वली बैठो बैठो, तुम लोग आई हो कि इसलिए मैं जान रहा हूँ। अम्मा आप लोग ज़रा संभलो और संभालो, बिल्कुल खामोश हो जाओ, सुनो, मैं तुमको भी कुछ बताऊंगा। इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं। अरे ख़ानदानी रिश्ता नहीं है, इस्लामी रिश्ता तो है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमानी रिश्ता तो है। इससे बढ़ के और क्या रिश्ता है जनाब, है? आप लोग चुपचाप बैठिए आराम से। मैदान महशर में बड़ी भीड़ होगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बियाओ मुरसलीन पैदा हुए वो भी होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी। तमाम यहूदी, नसरानी, मजूसी, कुफ़ार, मुशरिकीन, ये जितने हैं, हमारे बंगाल की ममता बनर्जी भी रहेगी, बिहार का नीतीश कुमार भी रहेगा, यूपी का योगी भी रहेगा, जोगी भी रहेगा, मोदी भी, सब के सब रहेंगे, क्योंकि सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। या और बात है कि कोई ना खल्फ है, अल्लाह का फजल है, हम लोग फरमाबरदार हैं, जिंदाबाद। लेकिन ये सब जमा रहेगा। पीछे जो मेरे भाई आराम से रहो। जब पीरे तरीक़त की मौजूदगी है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, कुछ बातें ज़हन में आती है, मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। हंगामे की नज़र मत करो।
मैं फेंक फाक नहीं करता हूँ। कितनी मुश्किल से अल्लामा शफीउल्लाह साहब ने मोहब्बत से दावत दिया और मैं हाजिर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ जी। 3 बजे रात में गुजरात में था, 9 बजे दिन में मुंबई में था, 1:30 बजे पटना में था, 5 बजे छपरा में था और 10 बजे यहाँ था। कितनी परेशानियों का सामना हुआ। आप आराम से तो बैठे हैं, मैं ये सब बताता नहीं हूँ सफ़रनामा, लेकिन आपको मैं बता दूँ जलसा जो होता है कितनी मेहनतें होती हैं। आप लोग सोचते हैं बस ऐसे ही है। पूछिए मदरसे के असातिज़ा से, पूछिए अल्लामा शफीउल्लाह साहब से। जाड़े में भी कभी कभी पसीना आने लगता है अगर मुआविनीन अच्छे न हो तो, लेकिन आप लोग माशाल्लाह अच्छे हैं। गौर से सुनिए, ये सब के सब वहाँ पे जमा रहेंगे। जिसको जला दिया जाए, जिसको पानी में बहा दिया जाए, जिसको मिट्टी में दफन कर दिया जाए, जिसको शेर खा ले पूरा ही पूरा, समझ गए, निगल ही ले, कहीं भी रहे, लेडीज एंड जेंट्स, महिला और पुरुष जितने हैं सब के सब हश्र में जमा होंगे। और उसमें तू कुजा मन कुजा, क्या बात है। उसमें आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। ये काबिल गौर बात है कि नहीं भाई? बस ध्यान से सुनिएगा। इस भीड़ में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हस्बैंड कहाँ होगा, वाइफ कहाँ होगी, ब्रदर कहाँ होगा, सिस्टर कहाँ होगी, है मदर इन लॉ कहाँ होगी, फादर इन लॉ कहाँ होगा। इतनी भीड़ होगी, लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल पर। बस आप लोग को सवाब बहुत आप लोगों ने जमा कर लिया है। अब लगे जैसे खाना खा लेता आदमी, भूख मिट जाती है, उसको अगर कोई कहे अरे खाना खा लो, बोला नहीं अब नहीं खाऊंगा। प्यास लगी थी, बुझ गई, पानी पी के उसके बाद भाई ये रूह अफ़ज़ा पी लो, नहीं अब नहीं पीऊँगा। आप लोग कितनी नेकियां जमा कर ली हैं कि सुभान अल्लाह भी कहने को तैयार नहीं है। आखिर है क्या आप लोग, क्या है, कितनी नेकियां जमा हो गई हैं। ये दूसरा जुमा आने वाला है, उस जुमा से इस जुमा मस्जिद गए कितने लोग, सजदा किए कितने लोग, क्या किया, और फिर भी मस्जिद जलसे में आ गए। सुभान अल्लाह कहने में प्रॉब्लम है, अल्लाह अल्लाह, और आवाज़ खोलने में क्या परेशानी है जनाब, शर्माते हैं। कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, जिंदाबाद। कुर्बान कर दीजिए पूरे मताए हयात को नबी पर। वाह। उस भीड़ में बाप ने किसी बेटे को नहीं बताया कि मैं कहाँ रहूंगा, तू कहाँ रहेगा। क्या बात है। किसी पीर ने नहीं बताया अपने मुरीद को कि तू कहाँ रहेगा, मैं कहाँ रहूंगा। किसी उस्ताद ने नहीं बताया अपने शागिर्द को तू कहाँ रहेगा, मैं कहाँ रहूंगा। लेकिन आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अर्श का मेहमान, साहिब कुरान, पूरी कायनात की जान, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी कायनात की शान, सरकार मदीना ने मैदान महशर में जमा होने से पहले अपने उम्मत को बता दिया कि भीड़ जितनी हो एड्रेस मैं बता दे रहा हूं, मजमा जितना हो पता बता दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, भीड़ होगी मैं कैसे ढूंढूंगा, शफीए महशर को कैसे ढूंढूंगा, साकिए कौसर को। तो मेरे नबी ने बताया अरे परेशान न हो, कभी हौज़े कौसर पे मिलूंगा, कभी पुल से रात पे मिलूंगा, कभी मीज़ान पे मिलूंगा। सरकार ने पता बता दिया और एक एड्रेस ये बतलाया कि मैदान महशर में कोई कहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पे दरूद पढ़ा होगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।